नमस्कार। धार्मिक रतन चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 20 प्रकरण हो चुके हैं और आज 21वां प्रकरण है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि श्री राम जी दूल्हे के रूप में मंडप में आए थे और उनकी मंगल आरती उतारी गई थी। जनकपुर की स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। राम दूल्हा बने आए जनक नगरी, राम दूल्हा बने आए जनक नगरी, राम दूल्हा बने आए जनक नगरी। शाल दुशाला डारे कंधे पे, शाल दुशाला डारे कंधे पे, बांधे सिर पे पीली पगड़ी, राम दूल्हा बने आए जनक नगरी, राम दूल्हा बने आए जनक नगरी। केसर चंदन तिलक लगाए, केसर चंदन तिलक लगाए, पीरो जामा पीली है तगड़ी, राम दूल्हा बने आए जनक नगरी, राम दूल्हा बने आए जनक नगरी, राम दूल्हा बने आए जनक नगरी। इस प्रकार जनकपुर की स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं। इसके पश्चात शतानंद जी ने जगत जननी सीता जी को मंडप में बुलवाया। शांति पाठ पढ़ा गया। फिर कुल रीति के अनुसार सभी कार्य करके शतानंद जी ने विधि विधान से पूजा करके विवाह संपन्न करवाया। राम जी ने माता सीता के सिर में सिंदूर भरा। 7 फेरे लिए गए। जनक जी ने सीता जी का हाथ राम जी के हाथ में देकर कन्यादान किया। कुंवर कुंवरी कल भावरी लेही, नयन लाभ सब सादर लेही, जाई न बरनी मनोहर जोड़ी, जो उपमा कछु कहूँ सो थोड़ी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कुंवरी और कुंवर दोनों फेरे ले रहे हैं और सब लोग अपने नयनों का लाभ उठा करके उनके दर्शन कर रहे हैं और जोड़ी इतनी सुंदर है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। मैं जितने भी उपमा दूं वह थोड़ी होगी। इसके बाद जनक जी ने अपने भाई कुशकेतु की कन्या मांडवी का भरत जी के साथ, सीता जी की छोटी बहन उर्मिला का लक्ष्मण जी के साथ और श्रुति कीर्ति का शत्रुघ्न जी के साथ विवाह संपन्न करवा दिया। इस प्रकार दशरथ जी चारों पुत्रों के साथ चारों दुल्हनों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, जैसे कि कोई धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ एक बार में ही पा जाता है। जनक जी एवं कुशकेतु ने हाथ जोड़ करके दशरथ जी की वंदना की और कहा कि आपके साथ संबंध जुड़ने से आज हम भी बड़े हो गए। दशरथ जी ने उनका यथा योग्य सम्मान किया। जनक जी ने कहा कि यह सब छोटी छोटी बच्चियां हैं, अगर कोई गलती कर दें तो आप इन्हें क्षमा कर दीजिएगा। ए दारिका परिचारिका करी पालिबी करुणा नई, अपराध क्षमि वो बोली पठ्यो, बहुत है ढीठ्यो कही। इस प्रकार जनक जी ने कहा कि यह सब छोटी छोटी बच्चियां हैं और यह आपकी दासी के हिसाब से ही आपके पास जा रही हैं, आप इनके अपराधों को क्षमा कर देना। इसके बाद दशरथ जी चारों राजकुमार दुल्हनों सहित तथा सारी बारात वापिस जनवासे में आ गई।
इसके बाद बहुत ही सुंदर भोजन कराया गया, गाली गान भी हुआ। इस प्रकार बारात कई दिन तक जनकपुर में रही। रोज नए नए ढंग से खान पान की व्यवस्था होती थी। सारे बाराती बहुत ही खुश थे। दशरथ जी रोज जनक जी से कहते कि हम आज वापस जाएंगे, तो जनक जी उन्हें रोक देते थे। इस प्रकार कई दिन बीत गए। तब एक दिन विश्वामित्र और शतानंद जी ने जनक जी से कहा कि अब आप दशरथ जी को जाने की आज्ञा दें। कौशिक शतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। अब दशरथ कहूँ आयसु देहु, यद्यपि छाड़ी न सकहि सनेहु। यह सुनकर जनक जी ने राजमहल में संदेशा भिजवा दिया कि सभी राजकुमारियों को तैयार करवाओ, क्योंकि अयोध्यापति दशरथ जी अब वापस जाना चाहते हैं। यह सुनकर जनकपुरवासी प्रेम से विहल हो गए और सोचने लगे कि अब हमें इनके दर्शन कब होंगे। तब भाइयों सहित श्री राम जी विदा होने के लिए राजमहल में सास सुनैना के पास गए और उनसे विदा मांगी और कहा कि महाराज अब अयोध्या वापस जाना चाहते हैं, अतः आप हमें आशीर्वाद दें एवं विदा करें। सुनैना जी ने उन्हें बहुत ही प्यार किया एवं आशीर्वाद दिया और कहा कि मैंने पुत्रियों को बहुत ही प्यार से पाला है, इनका ध्यान रखना। सीता जी माता जी से मिली। माता सुनैना ने सबको गले मिलकर प्यार किया एवं नारी धर्म की शिक्षा दी और साथ में दासी दास भी दिए। इस प्रकार चारों दुल्हनें सज करके डोली में बैठ गई और बारात वापस अयोध्या को चली। जनक जी स्वयं कुछ दूर तक छोड़ने के लिए भी साथ में गए। फिर दशरथ जी ने जनक जी से कहा कि महाराज अब आप वापस चलें, क्योंकि काफ़ी दूर तक आ गए हैं। फिर जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, दशरथ जी से मिले, सीता जी को हृदय से लगाकर आशीर्वाद दिया। फिर राम जी और सभी भाइयों ने जनक जी को प्रणाम किया। इसके पश्चात जनक जी विदा हुए और दशरथ जी चारों पुत्रों एवं पुत्रवधुओं के साथ अयोध्या की ओर चल पड़े। इधर जब अयोध्या वासियों को पता चला कि चारों राजकुमार वधुओं सहित अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो सभी ने घर घर में सजावट की। सारी गलियां और चौक सजाए गए। राजमहल में भी अनुपम सजावट की गई। सभी रानियां सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके द्वार पर बहुओं के स्वागत की तैयारी करने लगी। इसके पश्चात कुछ समय बाद दशरथ जी चारों पुत्रों एवं पुत्रों वधुओं सहित राजमहल के द्वार पर पहुंच गए। रानियों ने बहुओं का कुल की रीति के अनुसार स्वागत किया और अंदर महल में प्रवेश कराया। राजा ने रानियों से कहा कि सभी बहुओं को अपनी पुत्रियों की तरह प्यार करना। सभी रानियां भी बहुएं पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। राजा ने रानियों को सभी बातें विस्तार पूर्वक सुनाई कि किस प्रकार विवाह हुआ, वहाँ पे सारा समारोह किस प्रकार हुआ। राजा ने बहुत ही प्रसन्न मन से यह सारी कथा रानियों को सुनाई। विश्वामित्र एवं वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ से आज्ञा मांगी और वे दोनों अपने अपने आश्रम में वापस चले गए। सभी अयोध्यावासी बहुत ही प्रसन्न हैं। इस प्रकार समय खुशी खुशी बीत रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर बालकांड की कथा समाप्त हो जाती है। इसके पश्चात अयोध्या कांड की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए आज की कथा समाप्त करने से पूर्व 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं।
दूल्हा बन गए राम लला जी, दुल्हन जनक लली। दूल्हा बन गए राम लला जी, दुल्हन जनक लली। दूल्हा बन गए राम लला जी, दुल्हन जनक लली। यही है चर्चा गली गली, यही है चर्चा गली गली। दूल्हा बन गए राम लला जी, दुल्हन जनक लली। दूल्हा बन गए राम लला जी, दुल्हन जनक लली। दूल्हा बन गए राम लला जी, दुल्हन जनक लली। धन्यवाद। जय श्री राम।